चलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, भिन्न का जोड़ कीजिए, या कोई भी भिन्न के रूप में संख्या दी गई हो उसको क्या किया जा रहा है, जोड़ना है। ठीक, चलिए इसमें सबसे पहला कार्य करते हैं, किसी भी भिन्न के जोड़ के लिए सबसे पहला कार्य क्या होता है कि हम उसको क्या करते हैं, एलसीएम ज्ञात करते हैं। हर जो भी दिया जाता है, हर बोले तो नीचे की संख्या जितनी भी दी जाती है उसका क्या करते हैं, एलसीएम ज्ञात करते हैं। जैसे हम बात कर लें पहले सवाल को लगाने के लिए, पहला सवाल हमारा क्या दिया गया है, तो कहेंगे 4/7 और प्लस 5/3 संख्या यही दी गई है। ठीक, इस संख्या को लगाने के लिए सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा, इस दोनों संख्याओं के या दोनों हर का हमको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमारा क्या तरीका है, हम इस तरीके से एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं 3 और 7 का। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले कि छोटी कौन अभाज्य संख्या है उससे भाग देंगे, और उसके बाद उससे बड़ी जो अभाज्य संख्या रहेगी उसमें हम उस संख्या से भाग देंगे। तो इसमें क्या दिया गया है, 3 और 7 दिया गया है, दोनों अभाज्य संख्या है। तो हम कहेंगे सबसे पहले हम 3 से भाग देंगे, तो 3 एकम 3 और उसके बाद 7 उतार देंगे। ठीक, फिर 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, यहाँ पर पूरा पूरा कट जाए। अब इसको लिखेंगे क्या, तो इस प्रकार से हम पहले ही पढ़ चुके हैं एलसीएम में। एलसीएम इस प्रकार से हम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे कि 3 गुणे में 7 बराबर क्या लिख देंगे, तो कहेंगे 7 त्रिका 21। ठीक, अगर 7 त्रिका 21 होता है तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया कि 7 त्रिके 21। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, तो कहेंगे यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहला कार्य कि हर में हम क्या लिख देंगे 21। ठीक, अब 21 को क्या करेंगे, इस 7 से यहां पर 21 में भाग देंगे। तो भाग दे जब भी देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो हम कहेंगे सर जी यहां पर 3 बार भाग जाएगा, 7 त्रिके 21। यहां पर क्या लिखेंगे 3, अगुड़े में क्या लिखेंगे, ऊपर जो अंश होता है, पहले ना ध्यान दीजिएगा कि हम कभी भी यहां पर अगर ऐसे लिखा रहे कि 4/7, तो इसको क्या कहते हैं, इसको अंश कहते हैं और नीचे वालों को हर कहते हैं। ठीक, तो हम कहेंगे सबसे पहले हर का एलसीएम ज्ञात करेंगे, उसके बाद अंश से क्या करेंगे, जो भी मतलब पहले इसमें जो भी हमको एलसीएम प्राप्त होगा उसमें क्या करें, हर से भाग देंगे और उसके बाद अंश में गुणा कर देंगे। अंश में गुणा करने का मतलब कि हम 7 से भाग दिए 3 बार गया है, और उसके बाद 3 से 4 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे 3 गुणे में 4, बीच में प्लस का निशान है तो हम बीच में क्या कर देंगे, प्लस का निशान लगा देंगे। ठीक, उसके बाद क्या है, जब प्लस का निशान लगा देते इस 3 से इसमें 21 में भाग देंगे तो हमको मिलेगा क्या कि 7 बार भाग जाएगा, कि 3 7 21। अगुड़े में क्या है, तो कहेंगे ऊपर की संख्या हमारी अंश क्या है 5 है। तो इस प्रकार से हम संख्या लिखने के बाद अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्या लिखेंगे, तो कहेंगे 4 तिहाई 12 होता है। ठीक, तो 12, अब प्लस है तो प्लस, उसके बाद 7 5 35 होता है तो 35, अब बट्टे में क्या है 21 है तो 21 कर देंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, ऊपर में प्लस है तो प्लस वाला को जोड़ लेंगे, अगर यहाँ पर माइनस रहता है तो हम घटा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, तो कहेंगे कि 5 2 7 और 3 1 4 यानी 47/21। ठीक, अब देखेंगे तो ये भी कटने वाली संख्या है या कट सकती है, तो कितनी बार में, तो हम कहेंगे सर 21 का काटेंगे ऐसे, अगर भाग देते हैं तो 21 दूना का क्या हो जाता है 42, यानी हम काटेंगे इसको काटेंगे तो क्या लिखेंगे 2 सही 5/21, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर जब भी हम इस संख्या को जोड़ना स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से जोड़ लेंगे, वो भी किसके माध्यम से, एलसीएम के रूप में। और इसका एक और तरीका होता है, दूसरा तरीका हम क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे लिखेंगे कि 4/7 और प्लस में क्या लिख देंगे, तो हम कहेंगे 5/3। ठीक, हम क्या करेंगे, इसको आपस में दोनों को गुणा कर लेंगे, तो दोनों को जब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 21 मिल जाएगा। ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर तिरिया का गुणा कर लेते हैं तो क्या मिलेगा 4 तिहाई 12 मिल जाएगा, बीच में प्लस का निशान है तो प्लस डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, इधर से गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 7 5 35 हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे तो दोनों के यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 47/21।
21 हो जाएगा। यहां पर भी अगर काटने की कोशिश करते हैं तो 21 दूना का 42, शेषफल 5 बच गया, यानी 2 सही 5/21। यानी हम इस तरीके से अगर लगाएं या इस तरीके से एलसीएम करके लगाएं तो हमारे दोनों प्रकार से आंसर आ सकता है, ठीक। बट यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका क्या अभी के लिए है, हम इस तरीके से लगाते हैं। इस तरीके से लगाने पे क्या हो, कहीं पर ऐसे जैसे सेम संख्या गया हो जाए, यहाँ पर हर में क्या हो जाए कि सेम संख्या हो जाए, तो हम क्या लिखते हैं, अगर सेम संख्या मिल जाती है तो दोनों को आपस में केवल हर एक ही बार लिखते हैं। बट अगर वहां पर ये गुणा वाला अगर नियम लगाते हैं तो गुणा करने पे क्या संख्या थोड़ी बढ़ जाती है, हमको गुणा क्या करना पड़ता है, थोड़ा लंबा करना पड़ता है। बट यहाँ पर इस प्रकार से भी हम लगाते हैं तो इस प्रकार से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। चलिए, इस प्रकार से अगर हम पहले सवाल को लगा सकते हैं, ठीक, अगर इसको हम पहले सवाल को लगा सकते हैं तो दूसरे सवाल के लिए भी हमारा तरीका यही हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अभी दूसरे सवाल को लगाएंगे पहले। चलिए, अभी देखिए हम पहला सवाल लगा चुके हैं, ठीक। अब दूसरे सवाल पे हम आ रहे हैं। तो दूसरा सवाल हमारा क्या दिया गया है, कहेंगे सर जी दिया गया है 3/6 और प्लस 5/7, ठीक। इस प्रकार से हमको दिया गया है कि 3/6 और प्लस में क्या दिया गया है 5/7। सबसे पहला काम हमको क्या पहचानना है कि इसके अंश और हर, कि इसके अंश और हर क्या है, तो हम कहेंगे ऊपर वाला जो भी संख्या होता है और ऊपर वाला जो भी संख्या हमारा होता है वो अंश कहलाता है, और नीचे वाला जो भी संख्या होता है वो हमारा क्या कहलाता है, हर कहलाता है। तो इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे, अंश और क्या लिखेंगे, हर, ठीक। इस प्रकार से हमने क्या लिख दिया, अंश और हर, ठीक। इस प्रकार से हमको क्या करना है कि सबसे पहले हमको कार्य क्या करना है कि हर का एलसीएम ज्ञात करना है। हर का एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम साइड में रफ कार्य कर सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, यहां पर 6 और 7, ठीक। इन दोनों का हमको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमको क्या होना चाहिए, कहेंगे सर जी अभाज्य संख्या से एलसीएम ज्ञात करते हैं, ठीक। तो अभाज्य संख्या हमारी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 से हम जब भी भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, 3 दूना का 6 और 7 उतर जाएगा, ठीक। फिर क्या करेंगे, हम किससे भाग देंगे, तो कहेंगे 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3 और 7 उतर जाएगा नीचे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 7 से भाग देना स्टार्ट करेंगे, तो क्या मिलेगा 7 एकम 7, और यहाँ पर ऑलरेडी 1 आ चुका है, ठीक। इस प्रकार से हमको क्या मिलेगा, 2 गुणे में 3 गुणे में 7। एलसीएम ज्ञात करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि इस प्रकार से हम ज्ञात कर लें, ठीक। उसके बाद हम मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो गुणा इधर से करना स्टार्ट कर दें। जैसे 7 त्रिक 21 और 21 दूना का क्या होता है 42। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर कहेंगे, यहाँ पर दूसरे नंबर पे हम कार्य करेंगे अब कि एलसीएम लिख दिया हमने 42। अब क्या करेंगे, 42 में क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे। जब 42 में 6 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा कि 6 7 42, यानी 7 बार जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर में हर अंश में गुणा कर देंगे। तो हमको क्या मिला है, भागफल, कहेंगे 7 मिला, 7 से 3 में गुणा कर देंगे। अब बीच में अगर प्लस का चिन्ह निशान है तो प्लस का निशान लगा देंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, तो अगला कार्य हम फिर 7 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, और गुणे में क्या कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, 7 त्रिक 21, ठीक। अब प्लस में क्या मिल गया, 6 5 30, 6 5 30। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर 42 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हम क्या करते हैं आगे चलकर, अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा, 51 हो जाएगा। 51 बटे क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 42 हो जाएगा, ठीक। इसको अगर हम काटना चाहें तो ये भी छोटा रूप में कट सकता है। किससे कटेगा, तो कहेंगे सर जी एक बार काटेंगे तो 42 एकम 42 होगा, और 42 9 क्या होता है, तो कहेंगे सर जी 51 होता है, और यहां पर क्या हो जाएगा, बट्टे में 42, यानी 1 सही 9/42 हमारे क्या होगा, इस दूसरे सवाल का आंसर आ जाएगा, जो क्या दिया गया है 3/6 और प्लस 5/7, ठीक। हम इसको कहते हैं कि ऊपर वाली संख्या को अंश और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर, ठीक। अब हम देखते हैं तीसरे सवाल पे आ जाते हैं। तो तीसरा सवाल हमारा क्या दिया गया है, तो कहेंगे सर तीसरा सवाल हमारा दिया गया है
8/5 और 11/7। चलिए यहां पर हम लिख देते हैं क्या कि 8/5 प्लस 11/7। तो कहेंगे यहां पर भी हम क्या करेंगे, 7 और 5 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। 7 और 5 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम फिर क्या करेंगे, यहां पर एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, जब 5 और 7 का एलसीएम ज्ञात करते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं। ठीक, यहां पर लिखेंगे, अब देखेंगे इसमें छोटी संख्या कौन है या छोटी अभाज्य संख्या इसमें क्या है, तो कहेंगे सर जी छोटा अभाज्य संख्या 5 है। 5 एकम 5 हो जाएगा, 7 नीचे चला आएगा। ठीक, फिर क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा और 1 उतर जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमारा क्या मिल जाएगा कि हम कहेंगे सर जी 7 और 5 में आपस में गुणा कर देंगे, जैसे गुणे में 5 गुणे 7 बराबर क्या हो जाता है, 35 हो जाएगा। यहां पर क्या लिखेंगे, कहेंगे 35 लिख देंगे। ठीक, 7 पचे 35 है। अब क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे 35 में तो कितनी बार जाएगा, तो 7 बार भाग जाएगा। ठीक, उसके बाद जो हमको भागफल प्राप्त हुआ है उससे क्या करेंगे, 8 में गुणा कर देंगे, यानी 7 गुणे 8 कर देंगे। ठीक, फिर क्या है, प्लस का निशान है तो प्लस लगा देंगे। अब क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे 35 में तो 5 बार जाएगा, और गुणे में क्या कर देंगे तो 11 कर देंगे। ठीक, अब क्या लिखेंगे, 7 का पहाड़ा अगर 8 बार पढ़ते हैं तो 56 होता है, 8 7 56 या 7 8 56 होता है। अब बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे, और 11 का पहाड़ा अगर 11 का पहाड़ा 5 बार पढ़ें या 5 का पहाड़ा 11 बार पढ़ें तो हमारा आंसर आएगा 55। अब बट्टे में क्या हो जाता है, तो कहेंगे सर जी 35। ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, 56 और 35 को जोड़ 56 और 55 को जब भी जोड़ते हैं तो हमको आंसर मिलता है 111। अब बट्टे में क्या हो जाता है, तो कहेंगे 35 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बट्टे में 35 दिया गया है। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे, अब चलिए जोड़ लीजिएगा इसको। क्या जोड़ेंगे कि 6 5 11 के एक हाथ में 1 और 5 5 10 और 1 11। ठीक, इस प्रकार से 111 बट्टे में 35। यहां पर जब हम भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो कहेंगे 35 का आंसर 105 होता है। 35 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ते हैं तो 105 होता है। अब बच कितना रहा है, तो कहेंगे सर जी 6 बच रहा है। अब बट्टे में क्या हो रहा है, तो कहेंगे सर जी यहाँ पर 35, यानी 3 सही 6/35 क्या हो जाएगा, हमारे तीसरे सवाल का आंसर निकल जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जब चौथे सवाल का आंसर निकालेंगे, चौथे सवाल का पहले क्या देखेंगे कि हर का हमारा जो भी होगा उसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। कुछ इस प्रकार से एलसीएम ज्ञात करने के बाद क्या करेंगे, जब एलसीएम निकल जाएगा तो ऊपर क्या करेंगे कि जो भी संख्या हमको दिया गया है उसके हर से बारी बारी से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। जैसे हम क्या किए हैं, इस संख्या से यहाँ पर भाग दिए हैं और इस संख्या से यहाँ पर क्या किए हैं, भाग दिए हैं। ठीक, इस संख्या से अगर 35 से भाग दिए तो हमको 7 प्राप्त हुआ है। ठीक, उसके बाद ऊपर वाला क्या था 8, तो हम क्या करेंगे, जो भागफल हमको प्राप्त हुआ है उससे और ऊपर वाली अंश से गुणा कर लेंगे। ठीक, जब इन दोनों को गुणा करते हैं तो हमको 56 मिल जाता है। और यहाँ पर क्या करते हैं कि 7 से जब भाग देते हैं तो 5 बार जाएगा, और 11 से जब 5 में गुणा करते हैं तो 55 प्राप्त हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से हमको क्या देखने को मिल रहा है कि 55 और 56 को आपस में ऐड करना है, और डिवाइड बाय क्या है, तो कहेंगे सर 35 है। ठीक, 55 और 56 को जब ऐड करते हैं तो हमको मिलता है 111। अब बट्टे में क्या हो जाता है 35। इसको हम क्या करते हैं, जब बराबर करते हैं या क्या करते हैं, बराबर इसको काटते जब हैं तो कहेंगे सर जी 3 बार कटेगा और क्या बच जाएगा शेषफल, तो कहेंगे शेषफल 6 बचेगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा 35, यानी 3 सही 6/35 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसको दोनों को ऐड करने पर इतना आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसको भी देखने चाह रहे हैं। अभी तक हमने क्या देखा है कि भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं। ठीक, अब क्या करने जा रहे हैं कि भिन्न का घटाव कीजिए। ठीक, भिन्न का मतलब क्या करने जा रहे हैं, घटाना लगाने जा रहे हैं। ठीक, भिन्न के घटाने में क्या होता है, तो हम अभी बताए हैं कि सबसे पहले हमको क्या लिखना चाहिए, x/y लिख लेते हैं। इसको हम क्या लिखते हैं, तो इसको अंश लिखते हैं। ठीक, अब बट्टे में क्या लिखते हैं, तो हर लिखते हैं। ठीक,
ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक, और उसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि कोई भी संख्या लिखा हुआ है, कोई भी घटाव दिया गया हो, जैसे हमको क्या दिया गया है 7/3 और माइनस में 5/4। ठीक, इस संख्या को सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करेंगे। किसका, तो हर का एलसीएम ज्ञात करें। हर हमारा क्या है, तो कहेंगे 4 और 3। ठीक, तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4 और 3 उतर जाएगा। ठीक, फिर क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 3 नीचे आ जाएगा। फिर 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3। क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 गुणे में 3 बराबर 3 दूना का 6 और 6 दूना का 12। हमको क्या एलसीएम मिल रहा है, तो कहेंगे एलसीएम हमारा क्या प्राप्त हुआ, 12। ठीक, अब जब एलसीएम 12 प्राप्त हो गया तो हम 3 से 12 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा और 7 गुणे में क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। ठीक, माइनस का निशान है तो माइनस लगा दें। 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, कहेंगे 3 बार जाएगा, तो 5 में गुणा क्या कर देंगे, हम 3 कर देंगे। ठीक, इस प्रकार से हमको क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 7 त्रिके 21 और माइनस का क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 5 के 15 और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो 12। ठीक, इस प्रकार से हमको इतना मिल गया। अब घटाव करना है तो 21 में से 15 घटाएंगे तो क्या बचेगा, कहेंगे सर जी 6 बचेगा। ठीक, 6 बट्टे में क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर जी 12 हो जाएगा। अब इसको काटते हैं तो 6 कम 6, 6 दूना का 12, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 ही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने क्या किया, पहले सवाल को सॉल्व कर दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल क्या दिया गया है, तो कहेंगे दूसरा सवाल हमारा दिया गया है 7/6 और माइनस है 3/2। ठीक, अब क्या करेंगे, सबसे पहला का दोनों का क्या ज्ञात कर लेते हैं, तो कहेंगे सर जी दोनों का एलसीएम ज्ञात करते हैं, 6 और 2 का। तो 2 से पहले ज्ञात करते हैं, तो 3 दूना का 6 और 2 एकम 2। फिर 3 से ज्ञात करते क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 और यहाँ पर 1 उतर जाए। अब क्या लिखेंगे, तो 2 गुणे में 3 अब बराबर में क्या हो जाएगा, कहेंगे 6। ठीक, 2 और 6 का एलसीएम क्या मिला है, तो कहेंगे सर जी 6 मिला है। ठीक, 2 और 6 का एलसीएम क्या प्राप्त हुआ, तो कहेंगे 6 प्राप्त हुआ। अब 6 से अगर 6 में भाग देते हैं तो 1 बार जाएगा, तो क्या करेंगे 7 गुणे में 1 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। और 2 से अगर 6 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, तो 3 गुणे में क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ठीक, या हम कह सकते हैं 3 दूना का 6 होता है, तो 3 गुणे में 3, यहाँ पर क्या होगा 7 में, मतलब 7 में 1 का गुणा होगा 7 हो जाएगा। अब माइनस का क्या है, तो कहेंगे माइनस का 3 त्रिका 9 अब बट्टे में क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 6। ठीक, इस प्रकार से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, तो कहेंगे इस प्रकार से हम जब देखेंगे तो यहां पर क्या है, प्लस वाला छोटा संख्या, माइनस वाला क्या है, बड़ा संख्या। जो संख्या बड़ी रहती है निशान उसी का लगा देते हैं। अब इसमें से 7 घटा दें कि क्या बचेगा, तो कहेंगे सर जी 2 बचेगा। यानी अगर 9 में से 7 में से अगर -9 घटाया जाए तो हम कहेंगे माइनस का 2 आंसर बच जाएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, तो कहेंगे बट्टे में क्या है 6। अब इसको भी काटेंगे तो क्या मिलेगा, तो कहेंगे माइनस का 1/2। ठीक, सॉरी 1/2 में क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। क्यों, क्योंकि 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, दूसरा भी सवाल को सॉल्व कर दिया। ठीक, अब क्या करते हैं, तीसरा नंबर सवाल जो है उसको भी देख लेते हैं। तीसरे सवाल में क्या किया गया है, तो कहेंगे सर तीसरे सवाल में हमारा दिया गया है कि 11/9। ठीक, अब माइनस का क्या दिया गया है, तो हम कहेंगे 7/4। ठीक, इस प्रकार से दिया गया है। अब क्या करेंगे, तो दोनों का हमने एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक, अगर दोनों का एलसीएम ज्ञात करते हैं तो यहाँ साइड में ज्ञात कर लेते हैं। तो कितने का, 9 और 4 का एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो हम कहेंगे 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना का 4 और 9 उतर जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2 9 उतर जाएगा। ठीक, फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9 एक नीचे चला आएगा। फिर 3 से काटेंगे 3 एकम
3, यानी क्या हो जाएगा इसका एलसीएम 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3 बराबर क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, ठीक, सॉरी 18 दूना का क्या हो जाएगा 36। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या हमको प्राप्त हो जाएगा, तो कहेंगे दोनों का एलसीएम 36 प्राप्त हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे कितने में 36 में, तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या है ऊपर वाला 11 लिख देंगे। अब गुणा क्या करेंगे, तो हम 9 से जब 36 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, तो गुणे में क्या लिख देंगे 4। अब माइनस है तो माइनस। अब क्या करेंगे 4 से भाग देंगे कितने में 36 में, तो क्या जाएगा कि हम कहेंगे 9 बार में जाएगा, क्योंकि 9 चौका 36 यानी 7 गुणे में 9 कर लेंगे। अब क्या होगा, अब जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो लिखेंगे 11 का 4 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 44 होता है, अब माइनस है तो माइनस, और 7 का पहाड़ा 9 बार पढ़ते हैं तो 63 होता है। अब बट्टे में क्या है तो कहेंगे 36 है। अब देखिए यहाँ पर भी हमको देखने को क्या मिल रहा है कि 63 जो हमारा है वो बड़ा है, 44 क्या है छोटा है। तो हम क्या करेंगे, अब 63 में से पहले 44 घटा लेंगे और निशान किसका लगाएंगे, तो कहेंगे सर जी माइनस का लगाएंगे, ठीक। अब चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 में से अगर 13 में से अगर 4 घटाएंगे तो 9 बचेगा, और उसके बाद क्या है 5 में से अगर 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी क्या है 44 में अगर 19 जोड़ दिया जाए तो 63 के बराबर हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से बट्टे में क्या हो जाएगा, कहेंगे 36। इसका आंसर ही क्या हो जाएगा हमारा 19/36। ये किसका सवाल नंबर है, तो हम कहेंगे तीसरे सवाल नंबर का आंसर क्या है 19/36, वो भी माइनस का 19 है, ठीक। तो अब इसके बाद क्या है अगला सवाल लगाते हैं, ठीक।